नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजे आने शुरू हो गए हैं, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस दोनों ही राज्यों में आगे चल रही थी, लेकिन हरियाणा में अब कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुरुआती रुझानों में सारे नतीजे उलटफेर हो गए हैं और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है रुझानों में। पहले कांग्रेस बहुत आगे चल रही थी, कहा जा रहा था कि कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है, कांग्रेसियों ने मिठाई बांटनी शुरू कर दी, जलेबियां बंटनी शुरू हो गई। लेकिन इसी बीच जो रुझान अब सामने आए हैं, जो रुझान बदले हैं, उनमें बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है और उन राजनीतिक पंडितों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो ये भविष्यवाणी कर रहे थे लगातार चुनावों के दौरान ही कि बीजेपी हरियाणा में पिछड़ जाएगी, बीजेपी को हरियाणा में 19 से 20 सीटें ही मिल पाएंगी। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। बीजेपी 43 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस अब 42 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी अभी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार नहीं किया है, लेकिन कांटे की टक्कर चल रही है। जैसे जैसे रुझानों की गिनती आगे बढ़ती जा रही है, बीजेपी की सीटें भी आगे बढ़ रही हैं। कई वीआईपी सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है। अगर हम बात करें हरियाणा में कांग्रेस को 42 और बीजेपी को 43 और अन्य 5 सीटों पर जाती हुई दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर इस वक्त चल रही है। वहीं बीजेपी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर बीजेपी हरियाणा में चुनाव जीत जाती है तो अनिल विज उनके मुख्यमंत्री होंगे। यानी कि अब सैनी का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नायब सिंह सैनी अपनी ही सीट से पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अगर दिग्गजों की वीआईपी सीटों की बात करें, दिग्गजों की बात करें तो हुड्डा परिवार बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पहलवान विनेश फोगाट जो चुनावी मैदान में कांग्रेस के टिकट पर आगे चल रही हैं, वो भी अब बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। पुंडरी से बीजेपी के सतपाल जांबा जो है वो आगे चल रहे हैं। तो हरियाणा में बीजेपी 43, कांग्रेस 42 सीटों पर कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन जहां तक जिस तरीके से रुझान आगे बढ़ रहे हैं, उससे कहा जा रहा है कि बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। आखिरी मौके पर मोदी का जादू चल गया है और बीजेपी ने कहीं ना कहीं फिर से हैट्रिक लगानी शुरू कर दी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी बार सत्ता में फिर से हरियाणा में बीजेपी काबिज हो सकती है, क्योंकि रुझानों में लगातार बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी 46 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई थी, वहीं कांग्रेस 40 से नीचे सीटों पर थी। तो ऐसे में उम्मीद कहीं ना कहीं बीजेपी वालों की यह जाग गई कि हाँ, हरियाणा में वापसी हो सकती है। पुंडरी से बीजेपी के सतपाल जांबा जो हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं। राई से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बाढ़वा से बीजेपी के उम्मेद सिंह 100 वोटों से आगे चल रहे हैं। हरियाणा के रुझानों में कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो 3800 वोटों से आगे चल रही है। पुंडरी से बीजेपी के सतपाल जांबा जो है 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। राय से बीजेपी की कृष्ण गहलावत वो आगे चल रही है। नूह की जितनी भी सीटें हैं जहां पर हाल फिलहाल में दंगे हुए थे, क्योंकि अगर हरियाणा की बात होती है तो नूह सीट बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है। वहां 3 जो विधानसभा सीटें हैं वहां से कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये वही इलाका है जहां हाल फिलहाल में दंगे फसाद हुए थे और जो वहां कांग्रेस के मौजूदा विधायक थे वो उनको जेल जाना पड़ गया था नूह दंगों के आरोप में। तो ऐसे में कांग्रेस ने उन्हें दोबारा टिकट दिया और वो कहीं ना कहीं अब फिर से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नूह सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी जो है 44 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 41 सीटों पर आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो बाढ़रा सीट है बीजेपी के उम्मेद सिंह, जहां से वो 100 वोटों से आगे चल रही है। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटों की गिनती में आंकड़ा बहुत ना के बराबर आगे पीछे है, जैसे कि 100 वोटों से 200 वोटों से कोई उम्मीदवार आगे चल रहा है तो कोई पीछे चल रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी अब 44 सीटों पर आगे हो गई है। राय के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये आंकड़ा हरियाणा में कांटे की टक्कर दिखा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त हरियाणा में नूह पुन्हाना से कांग्रेस आगे चल रही है, जो बहुत हाईलाइट सीटें मानी जाती हैं, हॉट सीटें मानी जाती हैं, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है जिन्हें।
वहीं डबवाला से जेजेपी के दिग्विजय चौटाला जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। जेजेपी को भी इस बार काफी बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो शाम से बीजेपी की किरण चौधरी हैं वो आगे चल रही हैं। तो हरियाणा के शुरुआती रुझानों में कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत आगे है। आदमपुर से बीजेपी की भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। तो जो सीटें जहां से शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही थी, जलेबियां बंटनी शुरू हो गई थी, कहा जा रहा था कि कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है, तो ऐसे में उम्मीद जताई गई कि कांग्रेस इस बार वापसी कर पाएगी। क्योंकि जब चुनाव हुए उसके बाद जब एग्जिट पोल आने शुरू हुए तो एग्जिट पोल में साफ साफ कांग्रेस को बहुमत दिखाया गया, बीजेपी को काफी पीछे दिखाया गया, जिसका ये नतीजा ये रहा कि अब शुरुआती रुझानों में भी कांग्रेस आगे रही। तो लोगों को उम्मीद हो गई कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आखिरी वक्त पर पासा ऐसा पलटा, मोदी का जादू ऐसा चला कि अब पीएम मोदी की लहर फिर से कायम होती हरियाणा में नजर आ रही है और बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छूती नजर आ रही है। कांग्रेस काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। सिरसा से गोपाल कांडा जो है वो पीछे चल रहे हैं। जुलाना से विनेश फोगाट भी पीछे हो गई हैं। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि विनेश फोगाट जिस तरीके से ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हुई उसके बाद उन्होंने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया और कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। यही रीजन था कि वो बीजेपी को घेर पाएंगी, सवालों में ये मैसेज दे पाएंगी कि बीजेपी जो है खिलाड़ियों का अपमान कर रही है। हालांकि बीजेपी ने लाख समझाने की कोशिश की कि वो खिलाड़ियों का अपमान नहीं करती, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की कोशिश में रहती है। अब वही विनेश फोगाट जुलाना से अपनी सीट से पीछे चल रही हैं, वहीं सिरसा से गोपाल कांडा पीछे चल रहे हैं। तो कांग्रेस, अब अनिल विज का कहना है कि कांग्रेस नफरत का सामान बेचती है क्योंकि नू जो सीट है वहां से कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तो यह है कि दुष्यंत चौटाला पीछे हो गए हैं और रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी 46 सीटों पर आ गई है तो कांग्रेस सिर्फ 38 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि रुझानों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस बढ़त बनाती हुई कांग्रेस को बढ़त नहीं मिल रही है और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने खेल कर दिया है और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार। काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात वारी रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब। हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं। ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। साहब, आपने इंटरनल रिपोर्ट्स ली हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने सीआईडी से भी ली? मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार, एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दावा कर सकते हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी कई लोग और भी हैं जो दावे कर रहे हैं, किसी को मना थोड़ी करेंगे। ये आप कर देंगे मना कि आप नहीं बन रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। दावा करना एक अलग बात है। हमने अपने काम के ऊपर, जो हमने ईमानदारी से काम किया है, हमने सेवा की है, हमने सत्ता नहीं चलाई है, हमने सेवा की है हरियाणा प्रदेश की। और उस सेवा के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, पिछले 10 वर्षों मेरा हरियाणा बदला है, गति से बदला है। क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस प्रकार का काला चश्मा लगा रखा है कि वो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। भाई, अब सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको दूं, हमारे शहीदों में अशोक तंवर जी जनसभा में थे ना जनसभा में, और उसके तुरंत बाद
45 मिनट के अंदर, सबसे ज्यादा फायदा 45 मिनट के अंदर वो पहुंच गए राहुल के पास। पहुंचे या नहीं पहुंचे कि ये इतना गति से जाना और संसाधन देना, ये करे काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ भाई? तो एक जनसभा में खड़ा था, अर्थात उसके 20 मिनट के बाद दूसरी में चला गया राहुल को मिलने के लिए। कहीं ना कहीं एक मजाक भी चल रहा था कि उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि 152D के जैसे और फिर इनको काम नहीं दिख रहा है, भी काम नहीं हुआ। कितना लोगों का जीवन हमने सरल सुगम किया है, रास्ते हमने गजब के किए हैं कि एक व्यक्ति 20 मिनट पहले दूसरी जनसभा में हो और 20 मिनट के बाद दूसरी जनसभा में राहुल को मिलने चला जाए, तो रास्तों का ही तो है। 56 दिन कम मिले आपको? नहीं, देखिए हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, 56 दिन का सवाल नहीं है। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जबरदस्त काम किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त हरियाणा के अंदर जिस प्रकार के सिस्टम को खड़ा किया है, हरियाणा प्रदेश को लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि इस काम को आगे बढ़ाना ईमानदारी से हमारी जिम्मेवारी है और हम उस काम को बिल्कुल बखूबी आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक सोच है, ईमानदारी से हम हरियाणा प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। और जो भी समस्याएं जो अगर हरियाणा के लोग हमारे ध्यान में लगाएंगे, हमारे ध्यान में आएंगे, प्राथमिकता के आधार के ऊपर उसको पूरा करना, ये हमारी जिम्मेवारी है।